Welcome dear students, class 5th mathematics, chapter number 4, and as you know that we are discussing about parts and wholes कि पार्ट और होल के बारे में हमने पीछे पढ़ा कि पार्ट यानी पूरा हिस्सा और जो है उसको होल कहते हैं और जो उसके फिर छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे, हिस्से किए जाएंगे, वो उसके पार्ट्स होंगे। तो फिर कल आपको एक प्रैक्टिस टाइम दिया गया था कि आपको ये घर से करके लाना था, तो उम्मीद करते हैं कि आपने किया होगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली प्रैक्टिस क्या है। तो ये आपने किया होगा, नहीं किया है तो अगर किया भी है तो भी आप अपनी कॉपी, नोटबुक, अपनी टेक्स्ट बुक, पेंसिल, इरेज़र, कलम निकालें और बैठें और चेक करें अपने आंसर्स को। ठीक है ना? तो लेट अस स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। चॉकलेट बार। मंजू हैड ए चॉकलेट, शी गिव 1/4 to it of it to Raji, 1/3 to Sugata, and 1/6 to Sheila. She ate the remaining part. How many pieces of chocolate did each get? Right here. तो रात भी हमने पढ़ा सुना था कि मंजू ने के पास चॉकलेट थी। चॉकलेट है यानी एक मिठाई है, किस्म की है ना, चॉकलेट फेवरेट होती है अक्सर बच्चों की, तो ये चॉकलेट है उसके पास थी। ठीक है ना? और इसने इसका जो दिया सबसे पहले ये 1/4 राजी को दे रहा है ना, राजी का है 1/4 है। ठीक, और सुगाता का कितना है 1/3। ठीक, और उसके बाद शीला का कितना है 1/6, और खुद मंजू का कितना है वो हमने ढूंढना है। ठीक है ना? ये पूरी चॉकलेट बार जो है, तो इसमें ये 1/4 राजी को दे रही है मंजू, और सुगाता को 1/3 और 1/6 इसको, और जो बाकी बचा यानी सब हमारे पास ये चॉकलेट बाइट्स यानी कितने कुल चॉकलेट बार कितने हैं यानी ये इसके हिस्से करेंगे। ये हम सबसे पहले करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है। ठीक है ना? 12 बाइट्स हैं इसकी सबसे पहले। तो 12 में से ये 1/4 दे देता है किसको, 12 का 1/4 कितना है यानी 1/4 ऑफ 12। ठीक है, यानी अगर 12 के 4 हिस्से किए जाएंगे 12 के, तो उनमें से यानी ये दे रहा है किसको, राजी को। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 3 जार 12, उसको मतलब राजी को कितनी मिल रही है 3। ठीक है, 3 चॉकलेट बार्स। सुगाता को दे रहा है 1/3 यानी 12 का, ऐसे ही हम करेंगे 12 का 3 कितना हो गया थर्ड पार्ट, 3 4 जार 12, 4 1 जार 4। ठीक है, इसका मतलब इसके पास होगी 4। ठीक है, और शीला को दे रहा है 1/6 दे रहा है शीला को 12 में से। ठीक है, ठीक, शीला को कितना दे रहा है 1/6 दे रहा है। अब उसका हम करेंगे ऐसे जैसे हमने किया, 6 2 जार 12, इसका मतलब इसके पास आ गई 12 आ गई, 2 आ गई। ठीक है ना? 1/6 12 का यानी जो छठा हिस्सा है यानी 12 के अगर हम 6 हिस्से करेंगे, 12 है इसके 6 हिस्से किए, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1 यानी ये हो गया 6 में से 1 ये वाला है, तो ये हो गया किसका, शीला का। और इस तरह जो सुगाता है, ठीक है ना, उसका कितना है 1/4 है, यानी 12 के अगर हम 3 हिस्से करेंगे, 12 के 3 हिस्से की करेंगे तो कितना बनेगा। ठीक है ना? 12 है, इसको हम 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 7 8 9 10 11 12, अगर हम 2 2 को जोड़ेंगे, ठीक है ना, यानी ऐसे हम जोड़ेंगे, हिस्सा में है इसमें से, यानी हर जगह ये बराबर बराबर आ गई। तो अब ठीक है, तो ये होगी कितना 1 2 3, यानी ये अगर इसके हम 3 हिस्से यानी अगर इसके हमने यानी 3 हिस्से कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये कितने आ रहे हैं 1 2 3। अब 1/4 जो है यानी 1/4 12 का, इसके हमने 3 हिस्से 1/4 इसका 1 2 3, तो इस 3 में कितने हैं 1 2 3 4 हिस्से। ठीक है ना? और इस तरह अगर इसके हम 4 हिस्से करेंगे
ठीक है, जैसे ठीक है ना, ऐसे ही 4 हिस्से जब करेंगे तो ये 3 3 आ जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ ऐसे हमने 4 हिस्से किए, 3 3 3 3, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 4 हिस्से हो गए। तो 4 हिस्सों में से 1/4 है, यानी 4 में से 1। जब 1 हमने दिया राजी को, ये वाला समझो, इसमें कितनी चॉकलेट्स आ गई, 1 3, तो ये 3 हो गया इसका। ठीक है ना, ये आपने यहाँ तक समझा। तो अब हम जा रहे हैं, ठीक है ना, इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये देखें आप, ठीक है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको। जो मंजू है, मंजू के पास एक चॉकलेट है, नंबर ऑफ बाइट्स इन चॉकलेट, चॉकलेट के कितने टुकड़े किए हैं। ठीक है ना, ऊपर दिखाया है, देख सकते हैं हम चॉकलेट के कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। ठीक है ना, नंबर ऑफ बाइट्स कितनी, 12 है। शी गिव 1/4 टू राजी, राजी को उसने दिया 1/4 दिया। ठीक है ना, राजी को कितना दे रहे हैं, 1/4 दे रहे हैं। तो जब राजी को 1/4 मिला तो ठीक है ना, ये RAJI, और कैपिटल में लिखना। ठीक, तो 4 3 ज़ार, जैसे हमने वहाँ किया था, 1 4 × 12, 4 का टेबल पढ़ना है, 4 3 ज़ार 12, 1 3 ज़ार 3 ही हो गया। ठीक है ना, अब सुगाता को कितने है, सुगाता घाट 1/4, इसको 1/4 दे रहा है, यानी ऐसे ही करना है जैसे हमने किया भी अभी, 1/3। ठीक है ना, 1/3 3 4 ज़ार 12, इसको कितने हो गए, 4 बाइट्स। और शीला को 1/6 यानी 12 जो है इसके 1/6 हिस्से हमने करने हैं, है ना। और यानी ये जो 12 बाइट्स हैं, यहाँ से किस हिस्से किए, तो इसमें से इसको 2 बाइट्स मिल गई, ऐसे ही 1/6 × 12। ठीक है, 6 2 ज़ार 12। ठीक है ना, यहाँ तक तो आपने सीखा ही है, नोट भी करना अपनी बुक पे। अब दूसरा है, विच पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड मंजू ईट, अब मंजू के पास कौन सा बच गया। ठीक है ना, हमने तो वो तो देख लिया, पार्ट्स ऑफ चॉकलेट्स रिमेनिंग विद मंजू। सबसे पहले हम देखेंगे सारी चॉकलेट के कितने टुकड़े थे, 12 थे चॉकलेट में, और उसमें से उनको कितने दिए उसने। ठीक है ना, राजी को 3 दे रही है, सुगीता को कितने दे रही है। ठीक है ना, हम ऐसे इनको अलग ही में ऐड करेंगे, 4 दे रही है, और शीला को 2। ठीक है ना, अब हम 12, यानी 12 में से हमने ये निकालना है, 4 और 3 7, 7 और 2 8 9। ठीक है ना, 3 4 5 6 7 8 9, तो 12 में से 9 निकालेंगे, 12 में से 9, कितना बच गया, 3। उसका मतलब मंजू का हिस्सा के दियर फॉर मंजू ईट 3 बाइट्स ऑफ चॉकलेट। ठीक है ना, ऐसे ये नोट करना है। ठीक, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपने कल भी किया, कल भी आपने समझा हो उसको। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसलिए कलर ऑफ हेड्स, हेड टोपियाँ हैं, इनका रंग क्या है। 1/3 ऑफ द हेड्स रेड, 1/3 क्या है, रेड है इसकी, और कलर 3/5 हेड्स ब्लू, और 3/5 इसका है ब्लू, उसको कलर करना। और हाउ मैनी हेड्स डिड यू कलर रेड, रेड कितनों को हमने किया, और कितनों को हमने ब्लू कलर किया, और कितने रह गई, कौन सा पार्ट रह गया कि जिसको हमने कलर नहीं किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम जा रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है ना, सबसे पहले हम देखेंगे कितनी सब हैं, कितनी यानी हेड्स कितनी हैं यहाँ, ये जो टोपियाँ हैं ये हैं कितनी। ठीक है ना, तो यहाँ कितनी बनाई है इसने। ठीक है ना, हम गिने इनको, यहाँ से हम शुरू करेंगे, इसको निशान रखा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, उसको मतलब कितनी है, 15 है, 15 हेड्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ये है 15 हेड्स, हेड्स में 15। क्वेश्चन क्या है, 1/3 ऑफ हेड्स आर रेड, उसमें से 1/3 है, 1/3 जैसे पीछे वहाँ किया था हमने। ठीक है ना, 12 वाला चॉकलेट वाला, तो यहाँ है क्या, 15 कह रहे हैं। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15। ठीक है ना, यानी 3 और 5 का, यानी अगर 15 के हमने 3 हिस्से किए, जिस तरह है ना, अगर 3 पार्टों में हमने 15 को रखा, 3 हिस्सों में बराबर बराबर रखने हैं, तो है ना, यानी हर हिस्से में हमको 3 3 रखने हैं अगर, तो कितने हिस्से बन जाएंगे, 5 हिस्से बन जाएंगे। यानी अगर 15 के हमको 3 हिस्से करने हैं, यानी 15 उसके हमने 3 हिस्से किए। ठीक है ना, यानी ये है, अगर हमारे पास कोई चीज़ें 15 हैं, ठीक है ना,
यानी उसको हमने 3 प्लेटों में रखना है। 15 आपके पास है ना, 15 यानी चॉकलेट है मसलन, एक आप 15 रखनी है ताकि सब में बराबर आ जाए, ठीक है ना। पहले हम एक एक इसमें रखेंगे, 3 है, कितनी होगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है ना। आगे ना 15, ये प्लेटें हैं, हर प्लेट में कितनी कितनी है, यानी ये एक ही है, ठीक है ना, ये सारी एक ही है। तो 1 2 3 4 5 5 है सब में, उसका मतलब यानी 1/3 को 15 के साथ करेंगे तो हर में 5 आ गया। तो 1/3 उसमें कितनी राइट है हिट्स, 1/3 राइट्स 15, यानी हमने 15 की 3 हिस्से किए, तो उसमें से 5 हिट्स जो है वो होगी रेड। तो अब उसका 3/5 क्या है, यानी 3/5 जो है 15 का, यानी इनके हेड्स का वो ब्लू है। तो 3/5 इंटू 15, सबसे पहले हम 5 ही के साथ, 5 है ना, 5 के साथ हम इसका करेंगे, 5 3 जार 15, ठीक है ना, 3 3 जार 9, उसको 9 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इन सबसे पहले 15 है, ठीक है ना, 15 के हमने करने हैं 5 15 है, 15 के हमने 5 जगह 50 को हमने, ठीक है, बांटना है, यानी 5 इसके पार्ट करने हैं, 5 जगहों पर छोड़ने हैं, यानी तो वैसे ही प्रयास करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना। अब ये 15 है, ठीक है ना, यानी इसके 5 पार्ट्स हैं, लेकिन 5 में से 3/5 ऑफ 15 है, ये 3/5 ऑफ ये सब हेड्स 15 है, तो 3/5 है उनका, यानी 5 में से 3 कितनी है, ब्लू है, 5 में से 3 ये होगी ना, ये हो गया 3/5, आई समझ, 3/5 यानी 5 में से 3, सब 5 है उनमें से 3, इस तरह का है ना। जब आपके एग्जाम में होते हैं तो आपको मार्क्स दिए जाते हैं, जैसे है ना 80/100, यानी 100 में से आपने 80 मार्क्स लिए, या गोल्डन आपका एंटी यूनिट टेस्ट होता है, जैसे 10 में मार्क्स होते हैं, ऐसे आपके टेस्ट होते हैं 10 में से 8, यानी 10 में से 7, ठीक है ना, 10 में से 4, यानी ऐसे ही कुछ भी है। तो इसलिए अब 3 में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसका मतलब ब्लू कलर वाली जो है वो कितनी है, यानी 9 है, और 5 हेड्स आर कलर्ड रेड, 9 हेड्स आर कलर्ड ब्लू, ठीक है ना। हाउ मेनी हेड्स, यानी वो रेड कलर कितनी की है, वो तो यहाँ निकला है 5 है, और ब्लू कितनी है, 9 है, 5 और 9 कितनी होगी, 15, टोटल नंबर कितना है, ठीक है ना। अब है विच पार्ट ऑफ हेड्स नॉट कलर्ड, कौन सा पार्ट, कितनी हेडों को कलर नहीं किया गया है। तो जब 15 सब हेड्स हैं और उसमें से आपको माइनस करना है 5 रेड वाली, और 5 के साथ ब्लू कितनी, 9, ठीक है ना, 5 और 9। अब फिर हम क्या करेंगे, 15, और 15 में से 5 और 9 कितना हो गया, ठीक है ना, ये हो गया 14, 15 में से 14 1, उसका मतलब अनकलर्ड जो है, जिसका नॉट कलर्ड है, वो 1/15 पार्ट है, यानी तो ये एक हेड, उसको मतलब कितनी टोपियां हैं जिनका कलर नहीं हुआ, वो एक का नहीं हुआ, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपने आज का सबक है ना अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा। तो अगले सबक में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।